राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो। हंसते खेलते मुस्कुराते। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने नरसिंह जी के विषय में बताया था कि नरसिंह जी अपने चलते संतों के दुख से दुखी होकर केदार का राग गाते हैं, जिससे ठाकुर जी की नींद टूटती है और वो विश्वकर्मा जी के पास पहुंचते हैं खाती की वेशभूषा में पहुंचे। और उन्हें देख करके विश्वकर्मा जी भी हैरान हो जाते हैं कि महाराज, मुझे बुला लिया होता। तो नरसिंह जी के विषय में कहते हैं कि ठाकुर जी की मेरा भक्त परेशान हुए तो मुझे खुद जाना पड़ता है, आप मुझे अपने औजार दे दीजिए, मेरे लिए यही बहुत होगा। विश्वकर्मा जी एक थैले में औजार डाल के कील हथौड़ी ये सब डालते हैं और थैले में डाल के ठाकुर जी को दे देते हैं। अब ठाकुर जी नरसिंह जी संतों के पीछे भागते भागते चले आ रहे हैं। संतो उबारो, संतो उबारो, संतो उबारो, पर संत है कि कोई सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। संतो उबारो मतलब संतो रुको, संतो रुको, बाबा जी रुको, संतो रुको। अब वो अपनी धुन में, अपनी मस्ती में सारे संत और बाबा जी चले जा रहे हैं। एक कहता है कि नरसिंह जी बोले, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिनक हमारे पीछे पीछे आ रहा है। मिनक माने आदमी। नरसिंह जी कहते हैं, मेरी दोनों आंखें हैं, मुझे दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी एक भी नहीं है, दोनों फुटोड़ी हैं और तुम्हें सब दिखाई दे रहा है। तब कहते हैं सूरदास जी, नरसिंह जी, हमारी ये आंखें फुटोड़ी हैं, लेकिन ये मन की आंखें दोनों खुली हैं। बोले, वाह, तुम्हारी तो चारों खुली हैं। कहते हैं, हाँ नरसिंह जी। रामदास जी कहते हैं, मुझे भी लगता है कि कोई मीनक आ रहा है, धूल धूल जैसे उड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि धूल उड़ रही है। नरसिंह जी कहते हैं, मुझे कहीं कोई धूल नहीं दिख रही। वो चलने लगते हैं। तभी उन्हें सियार के रोने की आवाज सुनाई देती। वो कहते हैं, नरसिंह जी। बोले, हाँ जी, सियार भूखे हैं लगता है। नरसिंह जी हंस के कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, उन्हें भी भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी है। तब तक रामदास जी कहते हैं, नरसिंह जी, हमें भोजन कराने के वास्ते लाई हो? बोले, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो सियार भी भूखे हैं, अब वो अपना भोजन ढूंढ लेंगे, चलो चलते हैं। तब तक फिर ठाकुर जी चिल्लाते हैं, संतो उबारो, संतो उबारो। अब नरसिंह जी से कहते हैं, नरसिंह जी देखो, मिनक के आने की आहट आ रही है, देखो मिनक दौड़ता हुआ आ रहा है कि नहीं। अब नरसिंह जी कहते हैं, हाँ आ तो रही है, धूल भी उड़ रही है, अब तो मुझे दिख रहा है। बोले, नरसिंह जी, हमने पहले ही आपसे कहा था, पर आप तो सुनने को तैयार ही नहीं। बोले, अब? बोले, गाड़ी जल्दी से जंगल के अंधेरे में ले लो, कहीं ऐसा ना हो हमारा मायरा लूट ले। नरसिंह जी का वह बहुत महंगा मायरा। बोले, नरसिंह जी, जैसा भी है हमारा मायरा है, कोई क्यों लूटेगा? बोले, हाँ ये बात तो है। अब नरसिंह जी चलाए तो कैसे चलाए, उनके तो मरे हुए बैल थे और टूटी फूटी गाड़ी। अब वो तो सूरा स्वामी दिखता नहीं। अब नरसिंह जी को तो सब दिख रहा है, जैसे आदमी पैदल चलता है वैसे वो बैलगाड़ी पे चल रहे थे। अब महाराज
नरसी जी कहते हैं हाँ हाँ मैं जल्दी से जंगल में ले लेता हूँ गाड़ी। बोले जल्दी करो नहीं तो मायरा लूट लेगा हमारा। तब तक नरसी जी के बिल्कुल सामने आके ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं। कहते हैं बाबा जी मैं कब से आप सबसे कह रहा हूं संतो उबारो संतो उबारो संतो उबारो, पर आप है कि सुनते ही नहीं। उबारो मतलब रोको, पर आप है कि सुनते ही नहीं। फिर वो चारों तरफ देखते हैं, संतों की तरफ, कहते हैं अंधे तो हो, अंधे तो दिख रहे हो पर बहरे तो नहीं दिख रहे। तो अब नरसिंह जी को तुन्नक आ गई। कहते अंधे हैं पर बहरे नहीं, तुम्हें क्या काम है मुटियार। मुटियार माने हट्टा कट्टा नौजवान। अब नरसिंह जी से कहते हैं कि तुम्हें क्या काम है। बोले बाबा जी मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी अंजार नगर जाऊंगा। बाबा जी ने कहा कि हम अंजार नगर जा रहे हैं, अपनी कार्य से जा रहे हैं, और फिर हम तुम्हें क्यों ले चले। बोले बाबा जी मुझे भी ले चलो। अब नरसिंह जी कहते हैं कि देखो मुटियार तुम ठहरे हट्टे कट्टे नौजवान, हम ठहरे सभी बूढ़े, हम चलेंगे अधर अधर अधर, यानी धीरे धीरे, और तुम सन्नाट करके पहुंच जाओगे। हमारी तुम्हारी कहाँ जोड़ी बनेगी। जाओ महाराज जाओ, अपना मुठिया काम करो। अब ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा जी मुझे अपने साथ ले चलो, बस मैं भी जाना चाहूं। अब नरसिंह जी कहते हैं कि अच्छा आप खुद ही देख लो मुटियार, हमारे पास न ओढ़ने के कपड़े हैं, ना पहनने के बिछाने के कपड़े हैं, बहुत ठंड है मुटियार। जाओ जाओ अपना काम करो, बेवजह तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब जब वो इतने प्रेम से बात करते हैं तो सूरदास को, रामदास को बुरा लग जाता है। रामदास जी कहते हैं नरसिंह जी। बोले हाँ जी। मुटियार से ज्यादा बातें मत करो, माथा चढ़ जाई। बोले हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। तो नरसिंह जी खामोश हो जाते हैं। अब ठाकुर जी जो खाती की वेशभूषा में थे बोले बाबा जी मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा लो। तब तक रामदास जी कहते हैं कि नरसिंह जी हमारी गाड़ी टूट जाएगी, हमारा तुम्बा टूट जाएगा, सब कुछ तोड़ के रख देगा ये मुठियार। अब ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा जी मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूं, बस मुझे आप अंजार नगर तक ले चलो। अब रामदास जी, सूरदास जी सब आपस में नाराज होने लगते हैं कि आप इतने प्यार से बात कर रहे हो। तो कहते हैं कि मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा बाबा जी। अब नरसिंह जी कहते हैं कि मुटियार आखिर अंजार नगर जाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कहते हैं बाबा जी मैंने सुना है कि नरसिंह मेहता अंजार नगर में नानी बाई का मायरा लेके जा रहे हैं, बस मुझे वो देखना है कि नरसिंह मेहता कितना मायरा लेके जा रहे हैं। बोले ये लो हे मुटियार, क्यों माथा, क्यों गोडे थकाओ तुम, क्यों गोडे घिसा रहे हो। अरे महाराज मैं ही नरसिंह मेहता हूँ, और जो ये पीछे पड़ा हुआ है तुम्बा तुम्बी, लंगोट और टोपियां, तुलसी, गोपी चंदन, माथे रे वास्ते, ये सब मेरा नानी बाई का मायरा। देख लिया मुझे, देख लिया मेरा मायरा।
अब जाओ मुटियार अपना काम करो। अब नरसिंह जी कह देते हैं, मुटियार देख लेते हैं, यानी कि ठाकुर जी कहते हैं फिर भी मुझे मायरे का बहुत चाव, मेरे को भी साथ ले चलो। मैं नहीं कुछ तो थाली में पून पावला ही डाल दूंगा। अब पून पावले की बात जो बाकी के संत बैठे थे 16 सूरज स्वामी, उनकी समझ में आ जाती है। वो कहते हैं नरसिंह जी, बोले हाँ जी। बोले नरसिंह जी, हमने कपड़ों की जगह ले लिए टोपी और लंगोट। बोले हाँ ले लिए। और हमने बर्तन की जगह तुम्बा तुम्बी ले लिए। बोले हाँ ले लिए। तिलक की जगह हमने कॉपी चंदन ले लिया। बोले हाँ ले लिया। और माला की जगह हमने तुलसी की माला ले ली। बोले हाँ, पर हमने रुपया रोकड़ा तो लिया ही नहीं। ये मुटियार यहाँ हमारे काम आएगा, ये तो बहुत काम का है। अब नरसिंह जी कहते हैं अभी तो कह रहे थे ये हमारे किसी काम का नहीं, अब एकदम काम का हो गया। बोले नरसिंह जी, आप बात को नहीं समझते हो, समझो। इस मुटियार को हम पून पावले के समय बोलेंगे पून पावला तुम डाल दो। जैसे थाली में रुपये डालेंगे, हम कहेंगे हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। पून पावला शगुन में, यानी कि थाली के अंदर रुपये ये डालेगा, शगुन ये डालेगा, और नाम हम सबका होगा। नरसिंह जी कहते ये बात तो है। तो अब नरसिंह जी कहते हैं कि देखो भाई मुटियार, तुम्हारी ये जो पून पावले की बात है ना, ये हमें समझ आ गई। अब ठीक है, अब तुम कह रहे हो, इतनी जिद कर रहे हो, तो ठीक है बैठ जाओ। नरसिंह जी जैसे तैसे जगह बनाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बैठ जाओ, लेकिन मुटियार बैठने से पहले इस गाड़ी की हालत तो देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बैठो और गाड़ी टूट जाए। टूटी हुई गाड़ी, टूटे हुए पहिए, 4 दिन के मेहमान ये बैल, कैसे हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। नरसिंह जी से ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा जी, मैं किसना खाती हूँ, मेरा नाम किसना है, खाती हूँ मैं, और मेरा काम ही यही है गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब ठीक करना। ये तो मैं अभी कर दूं। बोले ऐसी बात है तो कर दो। ठाकुर जी ने जैसे ही गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी एकदम तेज चलने लगी, सॉरी एकदम नई जैसे हो गई। अब तो महाराज गाड़ी बिल्कुल नई। ठाकुर जी से नरसिंह जी कहते हैं वाह मुटियार, तुमने तो गाड़ी को एकदम नया जैसा कर दिया। बोले हाँ, मैंने कहा तो था कि मेरा काम ही ठीक करना है। हो गई ना आपकी गाड़ी नहीं? बोले हाँ, तो आप मुझे बैठा लो। नरसिंह जी कहते हैं हाँ मुटियार, अब आप बैठ जाओ। दोनों बैठ जाते हैं। जैसे ही नरसिंह जी की गाड़ी में, बैलगाड़ी में अपने ठाकुर जी बैठते हैं, बैठते ही कहते हैं बाबा जी अब आप जल्दी से मेरी मजूरी निकालो। बोले कैसी मजूरी? अरे भाई वाह, मैंने आपकी गाड़ी ठीक नहीं की। बोले हाँ गाड़ी तो ठीक की, पर अब तुम्हें मजूरी ही चाहिए थी तो ठीक करने से पहले बोलना था, ठीक करने के बाद क्यों बोल रहे हो? अब किसना खाती ने कहा कि देखो बाबा जी, मैंने सुबह से बोनी नहीं की है, ये पहली गाड़ी मैंने आपकी ठीक की है, मजदूरी तो बनती है और वो मैं लेके रहूंगा। अब नरसिंह जी बहुत उदास से हो गए और बोले किसना खाती, अगर हमारे पास रुपया रोकड़ होता तो हम इस बैलगाड़ी में आते। अरे भाई बाई एयर आते, बढ़िया सी ट्रेन में बैठ के आते, इसमें थोड़ी आते। अब नहीं है तो मजबूरी में इसमें आए हैं, क्या करें।
हमारे पास रुपया रोकड़ तो नहीं है। तुम एक काम करो, छोटा वाला तुम ले लो। अब ठाकुर जी कहते हैं मेरे चेलों के पास बहुत है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये तुम्ही। तो बड़ा ले लो। बोले नहीं नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी की बात सुन के नरसिंह जी थोड़े से उदास हो गए, बहुत ज्यादा उदास हो गए कि ये बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी गाड़ी इसने ठीक कर दी। अब क्या करें, कहाँ से लाएं पैसा? पैसा होता तो फिर बात ही क्या थी। अब नरसिंह जी बहुत उदास हो गए। ठाकुर जी ने देखा कि नरसिंह जी तो बहुत उदास हो गए। ठाकुर जी ने कहा बाबा जी मेरी बात तो सुनो। बोलो सुनाओ। पहले ये तो पूछ लो कि मुझे मजूरी में क्या चाहिए। बोली क्या चाहिए किसना खाती? बोलो पैसे तो नहीं है मेरे पास, तुम खुद ही सोच लो। कहते हैं कि एक प्यारा सा भजन तुम मुझे सुना दो, और हाँ एक मदद मैं आपकी और कर दूं। ठाकुर जी से नरसिंह जी कहते अब कौन सी मदद? बोले मैं गाड़ी हाँकूंगा और तुम मुझे प्यारा सा भजन सुनाना। बोले बस? अरे किसना खाती, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तुम जितने मर्जी भजन सुनो, मैं तुम्हें भजन सुनाते सुनाते अंजार नगर लेके जाऊंगा। और हाँ किसना खाती भूलना नहीं, पून पावला तुम्हें ही डालना है। बोले बाबा जी मैंने कह दिया तो मैं खुद पून पावला डालूंगा। अब देखिए महाराज, किसना खाती यानी कि हमारे ठाकुर जी गाड़ी हाँक रहे हैं और नरसिंह जी भजन सुना रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा सुबह 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 मैं तुम्हें अंजार नगर पहुंचा दूंगा बाबा जी। बोले ऐसी बात है तो चलो। अब कल सुबह सभी अंजार नगर पहुंच जाएंगे। 16 सूरज स्वामी, हमारे नरसिंह जी और साथ में अपने ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी ही उन्हें अपने साथ लेकर पहुंच रहे हैं। जब ठाकुर जी ने हाथ लगाया तो गाड़ी, बैलगाड़ी निहाल हो गई। गाड़ी एकदम नई, बैल एकदम तरोताजा नए, जैसे सबको नया जीवन मिल गया हो कि हे ईश्वर तेरे छूते ही हम तो निहाल हो गए। तो कल मिलते हैं अंजार नगर में सभी संतों के साथ और अपने ठाकुर जी के साथ। सुबह सवेरे ठाकुर जी सभी को लेके अंजार नगर पहुंच जाएंगे मायरा भरने के साथ। मायरा भरने के लिए हम सब भी पहुंचेंगे अंजार नगर। आप सब भी मेरे साथ पहुंचिएगा अंजार नगर। तब तक के लिए दर्शना शर्मा को इजाजत दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 4-5 दिन से कथा का कोई भी प्रसंग नहीं कर पा रही थी, किसी कार्य में व्यस्त थी, इस वजह से नहीं कर पाई। आप सभी से इस सब के लिए माफी चाहूंगी और कल अंजार नगर में मिलते हैं मायरा भरने के लिए। ओम साई राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।